क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए। आज सुहाना चम चम चमके, डम डम डमके ये दरबार। आज सुहाना चम चम चमके, डम डम डमके ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। आज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये दरबार। आज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। महाराज की चाहे महाराज की चाहे महाराज की। चाहे हमारे उदयपुर राज के महामंत्री गंगा सिंह क्या इन कंचनियों को शाही खजाने से दो दो अशरफियां और हीरे के दो दो हार देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे दानवीर सम्राट, राज के राज दरबारी जी हुजूर, महाराज सम्राट का आदेश है। कल कंचलियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हो। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए।
महामंत्री गंगा सिंह, आज श्री दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतलक के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए मेरे दानवीर साहब, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? और मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या आज और प्रजा से किस करेगी और उठती है आवाज। महामंत्री गंगा सिंह, हमारी उदयपुर राज के क्या समाचार हैं, हमारी प्रजा के क्या अहवाल हैं? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। तो सब जारी सब ठीक है, ऐ मेरे के समाचार सब ठीक है, और ऐ मेरे सरकार और प्रजाओ और आपके नाम से करती जय जय। मेरे दानवीर सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजन, ये आपकी सारी जनता, ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश गंगा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी, हमारी प्रजा चैन अमन से जिएगी, हमारे नाम की गुण गाएगी। इसीलिए तो कहा गया है कि जो बर्बादी हो बेटे को, जो बर्बादी हो बेटे को, पिता को क्या सुहाती है, मरे बेटा रहे चुप बाप, ऐसी किसकी छाती है। ये हमारी प्रजा हमें पिता तुल समझती है, और हम अपनी प्रजा को एक बेटे तुल समझते हैं। जिस मुल्क की प्रजा खुशहाल है, उस मुल्क का शहंशाह खुशहाल होता है। स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति बाघ सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए, कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजा? कहिए महाराज। अपनी सेना की सारी खबर वीरवर बतलाइए। मुल्क की शानवा आन सब कुछ हो तुम, सभी कुशल से भी अपनी है बतलाइए।
कहिए मेरे वीरवर, सीमा के क्या अहवाल हैं? राजन, आप ये जानना चाहते हैं कि सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं, तो इस बारे में मैं आपसे जरूर बताऊंगा। राजन सुनिए महाराज। किसी बॉर्डर पे सेना है राजन लगी, सीमा बॉर्डर नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। मैदान भी सम्राट अपनी जो सेना है अपने ठिकाने पर तैनात है। महाराज, जैसे आर्मी के जवान और नेवी, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के सभी सैनिक अपने सीमा बॉर्डर पे मौजूद है। शाबाश मेरे बहादुर। लेकिन बाग सिंह, ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? राजन, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पर चल रही है, तो इस बारे में सुनिए राजन। इस समय अपने पास जो सेना है काफी संख्या में तादाद है, काफी संख्या की तादाद में मौजूद है। जैसे 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़े पे सवार है। और हाथी तो बोया रब्बा की संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के, खींच रहे तय। क्या बात है गंगा सिंह? महाराज से झूठ बोलता है या आपको झूठा शासन दे रहा है? गंगा सिंह, झूठा शासन क्या दे रहा हूं मैं? मतलब क्या है? तो महाराज को बहका रहा है। महाराज, आपका जो दुश्मन है जिसका नाम है सम्राट कनक सिंह, आपके सुतेपुर के अंदर चढ़ाई कर दिया। नहीं गंगा सिंह, क्यों झूठ बोल रहा है? क्या झूठ बोल रहा है? और झूठ बोलकर महाराज को डरा रहा है। किसकी बात करते हैं आप? सम्राट कनक सिंह की, जिसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार पराजय कर चुके हैं, युद्ध के मैदान से 2 बार भगा चुके हैं। उसकी इतनी बड़ी जुर्रत या इतनी बड़ी औकात नहीं है गंगा सिंह। हराम खोर कहेगा, हमको लगता है कि इस राज का सबसे बड़ा जासूस तू है। हरामखोर जासूस है। ये क्या कर रहा है? और एक तलवार में खून खराबा कर रहा है। नालायकों, गंगा के बच्चे, जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहे हो। नालायक कहेगा, कब्रिस्तान का ठेकेदार, नालायक कहीं का। दरबार का मिनिस्टर क्या हो गया? मेरा बाप हो गया। खामोश, you shut up। और बाघ सिंह, तुम एक सेना नायक होते हुए, एक मैंडेट होते हुए, फिर भी खून खराबा करना शुरू कर दिया। बाघ सिंह, मैं तुम्हें संकेत करता हूं, मेरी बातों पर गौर फरमाइए।
बची, बेटी पद्मा बची, दुश्मनों ने कलाइए समाई हुई। प्रबल एक क्या आए लाखों और कनक सिंह फिर हार जाओ नरण में प्रतिज्ञा अटल। है मैं रहूं ना रहूं, बेटी पद्मा रहे, मिलके लंगर लुटाना धर्म शेष है। ये मुझको सौगंध अपने है वतन की प्रभु, मुझको जिस तरह हमारे शासन काल में तुम सेनापति का पद संभाल रहे हो, इसी तरह हमारे ना रहने पर जब हमारी बेटी पद्मा हुकूमत की बागडोर संभाले, तो हमारी बेटी पद्मा के शासन काल में तुम सेनापति का पद संभालना। राजन, सौगंध खाता हूं, सौगंध खाता हूं कि जिस तरह आज आपके शासन में मैं सेनापति के पद पर कायम हूं और आपके मान मर्यादा के लिए हर वक्त मैं मिटने को तैयार रहता हूं। राजन, जब अगर कभी भी आपकी पुत्री इस राज्य की मलिका बनेगी, तो अगर हम जीवित रहे तो आपके शान शौकत के लिए, आपके मान सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हर वक्त और हर घड़ी मैं तैयार रहूंगा। राजन, शाबाश मेरे बहादुर। और बाघ सिंह, हमारा हुक्म है, अपने नौजवानों को ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। ठीक है राजन, और हर कदम अपना करेंगे महाराज, हर कदम अपना करेंगे और आए वतन तेरे लिए, और दिल दिया है जा भी देंगे, आए वतन तेरे लिए। और गंगा सिंह, हमारा हुक्म है, अगर वो सम्राट गंगा सिंह मेरे राज पे अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो शराम खोर के कदमों को काट कर फेंक देना है। और तुम जाओ प्रजा की ओर, बराबर प्रजा का ख्याल रखते रहिए। दरबारी, आज का शाही दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट
बंद कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश मालिक।